आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की 6.1 की जो सारणी है त्रिकोणमितीय अनुपात उसके बारे में। ध्यानपूर्वक समझना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है जिसमें 6 कैंडिडेट जैसे 6 मान है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डिग्री की वैल्यूज़ और फिर लिखूंगा मैं रेडियन। तो डिग्री में क्या आता है वो देखो। तो डिग्री सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री में क्या होता है, पहली वैल्यूज होती है 0 डिग्री, दूसरी वैल्यूज होती है 30 डिग्री, तीसरी वैल्यू होती है 45 डिग्री, चौथी वैल्यू होती है 60 डिग्री और 5 नंबर पर आती है 90 डिग्री। अब देखिए, अब डिग्रीज का हमने जिक्र कर लिया। दूसरा होता है रेडियन। तो रेडियन के लिए हम लिखते हैं, अब इस प्रकार से आपको याद नहीं रही तो इस प्रकार इधर से स्टार्ट कर दो आप, पाई अपॉन 2, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, पाई अपॉन 3, फिर पाई अपॉन 4, 5 को भूल जाओ, अब क्या आएगा पाई अपॉन 6 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास 0। अब हम क्या करेंगे, इतनी इस वैल्यूज तो हम याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो हम याद रखेंगे वो रखेंगे, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट है, मतलब जो कार्य साइन करेगा उसका उल्टा मान लेंगे हम कोसेक करेगा, जो कोस करेगा उसका उल्टा करेगा सेक करेगा, जो टेन करेगा उसका करेगा कोट। तो उस प्रकार से हम इजी वे से तैयार कर सकते हैं सारणी को। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन थीटा, फिर लिखूंगा मैं कोस थीटा, फिर लिखूंगा मैं टेन थीटा, फिर लिखूंगा मैं कोट थीटा, फिर लिखूंगा मैं सेक थीटा, फिर लिखूंगा मैं कोसेक थीटा। अब इसी प्रकार से इनकी वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो इनको वैल्यूज ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि जो नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं, मुख्य रूप से अंकों को हम क्या करेंगे, मूल रूप से अंक मानते हैं हम 0 से 9 तक, यानी डिजिट होती हैं हमारी 10 होती हैं। डिजिट कितनी होती हैं 10, जो प्रारंभ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। तो इन सभी को काउंट करेंगे तो 10 डिजिट होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 5 वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे और इस प्रत्येक वैल्यूज के अंदर हम इस 4 का क्या करेंगे डिवाइड, और उसके बाद हम निकालेंगे उसका रूट। तो आसानी से इसकी प्रत्येक की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो ये काम करना है हमें रफली। तो अब देखो, पहली वैल्यूज है 0, दूसरी वैल्यूज है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4। अब 4 का प्रत्येक में डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको याद रखने का तरीका ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये हमारी है ट्रिक, वो देखो, पहली वैल्यू 0 है, 0 में हम इस 4 का डिवाइड कर देंगे और उसका रूट निकालेंगे। तो 0 अपॉन में 4, तो 0 में यदि हम 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएगी 0। तो पहली वैल्यू आ गई हमारी 0। दूसरी वैल्यूज क्या 1, 1 अपॉन 4, रूट निकालेंगे, 1 का तो 1 होगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, रूट निकालना तो सभी को आता है। तो दूसरी इस वैल्यू निकालनी है तो 1/4, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। तीसरी इस वैल्यू क्या है 2/4, 2/4 एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं, तो क्या करते हैं 1/2, 1/2 का रूट क्या होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी, ये निकालने का तरीका है हमारा। तो इसका आ जाएगा 1/√2। अब 3 नंबर का मान है 3/4 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वैल्यूज क्या आएगी √3/2। तो इसको रख देंगे हम √3/2 और याद रखने का तरीका मैंने बता दिया आपको 3/4। अब अंतिम वैल्यूज क्या है 4/4, 4 में 4 का डिवाइड होगा तो 1 का रूट क्या होगा 1। इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब मैंने सर्वप्रथम आपको यह बताया था कि साइन है वो किसका अपोजिट करेगा, साइन हमेशा कोस का अपोजिट करेगा। तो देखो, जो साइन ने किया है उसका उल्टा रख देंगे, मान क्या रख देंगे उल्टा, 0 का उल्टा कर देंगे अनंत, इन्फिनिटी कर देंगे, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत।
ठीक है। 1/2 को अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे 2, इसको कर देंगे √2, इसको कर देंगे 2/√3, इसको कर देंगे 1। अब इस प्रकार से हम cos थीटा का निकालेंगे। 1 को यहाँ पर 0 डिग्री में ले आएंगे तो 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। अब बात हमारे पास रही tan और अब ये कोसेक, साइन कोसेक में चेंज हो गया, कोस है वो सेक में चेंज होगा, यानी जो कोस काम करेगा उसका अपोजिट करवा देंगे हम सेक से। तो 1 है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2 और 0 का हो जाएगा इन्फिनिटी, 0 का हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखो हमने पिछली कक्षा में 9th कक्षा में tan का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, रफ कार्य निकालने का तरीका बता रहा हूँ, tan की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 0 डिग्री में 0 है, 0 रख देंगे। cos की वैल्यूज क्या है, 1 है, 1 रख देंगे। अब हमें पता है 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास 0, तो हम यहाँ पर ये मान पुट कर देंगे 0। दूसरी वैल्यूज क्या है हमारे पास 1/2 और √3/2। तो साइन की वैल्यूज हमारे पास है, कोस की वैल्यूज हमारे पास है, तो हम साइन की जगह रखेंगे 1/2 और कोस की जगह रखेंगे √3/2। अब देखो मध्य पद और बाह्य पद के हिसाब से इसको करेंगे हम, तो मध्य पद और बाह्य पद के हिसाब से करेंगे तो बाह्य पद हमेशा 1 × 2 ऊपर रहेगा और 2 × √3 नीचे रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आसानी से हो जाएगा ये। तो दूसरी वैल्यूज क्या आएगी हमारी, दूसरी वैल्यूज आएगी 1/√3। अब सेम संख्या का सेम संख्या में डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन अपॉन कोस हमारा फॉर्मूला है, तो साइन की वैल्यूज है हमारे पास 1/√2 और कोस की भी वैल्यू 1/√2। सेम संख्या का सेम संख्या में डिवाइड देंगे हमेशा 1 बढ़ जाएगा। तो कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि सेम संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करते हुए 0 लिख देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसमें क्या जाएगा 1 आ जाएगा, फिर √3/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3। कैसे, ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों की मिस्टेक हो सकती है। तो √3/2 1/2 मध्य पद और बाह्य पद, मैंने कहा बाह्य पद को हमेशा ऊपर रखो आप, तो √3 × 2, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल होगा √3, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर तो मैंने 1 का 0 में डिवाइड किया था तब हमारे पास 0 आया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रखा है, 0 का 1 में डिवाइड करना है तो उल्टा होगा, तो इसमें क्या होगा इन्फिनिटी पर होगा, तो वैल्यूज आ जाएगी अनंत। अब हमें पता है कि कोण थीटा है, कोण थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। तो tan में 0 डिग्री की वैल्यूज क्या है 0, तो 0 का उल्टा कर दोगे क्या आएगा इन्फिनिटी। फिर 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3, फिर क्या आएगा 1 का ऑपोजिट 1, फिर √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके बटा में 1 रहता है, तो इसको लिख देंगे हम 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा क्या कर देंगे हम 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। इसी के साथ ये ध्यानपूर्वक सारणी यदि आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की मदद कीजिए।